हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी समापन हुआ है 2024 के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए उसी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए और साथ में कुछ MCQs भी हैं जिसे हम क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं कुछ थ्योरी प्लस क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो इसका सबसे पहले नाम क्या था? तो इसका जो पहला नाम था, इसका पहला नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम जो चेंज कर दिया गया 2019 में, इसका नाम क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, इस चीज़ को सबसे पहले नंबर 1 इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे भी लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, यानी कि फॉर्मली। ठीक है, पहले उसका नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक है, 31 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदिरा गांधी एरीना में आयोजित गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित उद्घाटन समारोह में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का उद्घाटन किया। ठीक है, और इसका नाम बदलकर 2019 में क्या कर दिया गया? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। और दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है, ये जो खेल है वो जनवरी और फरवरी में आयोजित किए जाते हैं और सरकार का हिस्सा होते हैं। खेलो इंडिया की पहल है। ठीक है, यानी कि खेलो इंडिया की जो पहल है वो जनवरी और फरवरी के हिस्से में, महीने के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, और ये 2 कैटेगरीज में खेले जाते हैं, यानी कि जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाया गया है वो सिर्फ 2 कैटेगरी के अंदर है। ठीक है, यानी कि जो 17 साल से ऊपर के छात्र हैं उनके लिए, जो 17 साल यानी कि जिनकी एज जो है 70 ईयर्स तक काउंट होती है, उनके लिए स्कूल के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं उनके लिए की जाती है फर्स्ट कैटेगरी में। और सेकंड कैटेगरी कौन सी है? यानी कि जो 21 ईयर्स ओल्ड गर्ल होगी या बॉय होगा, जो कॉलेज के अंदर छात्रा और छात्राएं हैं, उनके लिए आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, और अभी तक सिर्फ 2 स्टेट ऐसी है जिन्होंने ये विनर रही हैं इस खेल के अंदर, महाराष्ट्र और हरियाणा। ठीक है, सबसे पहले 2019 में कौन जीता था? हरियाणा। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। जैसे कि मैंने आपको सभी को दोस्तों बता चुका हूँ पहले ऑलरेडी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स इज अ नेशनल एंड मल्टी लेवल कंपटीशन गेम्स फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस स्टूडेंट्स इन इंडिया। ठीक है, और ये जनवरी और फरवरी के महीने में आयोजित की जाती है। अभी आप देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी, जैसे कि आप सभी जानते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, उसका भी एक मास्कोट था। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? शुभंकर। ठीक है, और ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी एक शुभंकर है 2024 का। ठीक है, मास्कोट जिसे बोलते हैं वीरा मंगई। तो वीरा मंगई कैसे पड़ा दोस्तों? ये है वीरा मंगई। ठीक है, जिनका रियल नेम क्या था? रानी वेलु नच्चियार। इस कॉल्ड द वीरा मंगई, मतलब इन्हें प्यार से वीरा मंगई के नाम से जाना जाता था, जो कि एक 1857 का जो स्वाधीनता का संग्राम हुआ था, यानी कि आप बोल सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 में इन्होंने अंग्रेजों के शासन या कूटनीति के खिलाफ विद्रोह किया था, इसलिए इनका ये मास्कोट चुना गया। ठीक है, और जो मास्कोट है उसे लॉन्च किया गया किसके द्वारा? जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कौन है? अनुराग ठाकुर जी, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं 2024 में कौन सा एडिशन चल रहा है? 6th एडिशन चल रहा है। ठीक है, और फर्स्ट एडिशन कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकता है आपसे, तो न्यू दिल्ली में हुआ था फर्स्ट एडिशन। और 6th एडिशन कहाँ पे हुआ दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु की 3 सिटीज़ के अंदर हुआ, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। ठीक है, और इस साल का 2024 का जो विनर रहा है वो कौन रहा है? महाराष्ट्र। और सेकेंड रनर अप कौन रहा है? तमिलनाडु। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जैसे कि मेडल्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेडल्स महाराष्ट्र के पास हैं। 57 गोल्ड मेडल्स है, 48 सिल्वर है और 53 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु है जो सेकंड रनर अप टीम रही है, विद 38 स्वर्ण पदक है उसके पास, 21 सिल्वर पदक हैं और 39 कांस्य पदक है।
और हरियाणा के पास थर्ड पोजीशन पे रहा है वो, उसके पास 35 स्वर्ण पदक है, 22 सिल्वर है और 46 कांस्य पदक है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने एक टेबल के माध्यम से भी तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि जो 2019 में जो एडिशन हुआ था उसमें हरियाणा जीता था, ठीक है। और फिर सेकंड एडिशन में महाराष्ट्र, फिर हरियाणा जीता, फिर महाराष्ट्र जीता 2023 में जो इससे पहले हुआ है, और फिर 24 में भी जो अभी रिसेंटली समापन हुआ जिसका, उसमें भी महाराष्ट्र जीता। तो आपसे पूछ सकता है कौन सी स्टेट ऐसी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार ये खिताब जीती है, तो महाराष्ट्र है। और दूसरे नंबर वाली पूछ ले तो कौन है, हरियाणा स्टेट, क्योंकि इन दोनों के अलावा आज तक किसी भी स्टेट ने ये गेम नहीं जीती है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, सबसे पहले हरियाणा ने जीती थी और उसके बाद महाराष्ट्र। इस तरीके से आप ये टेबल को रिवाइज कर सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों आप, ये मेडल है, मेडल की मैंने लिस्ट बना रखी है पूरी, ठीक है। महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं, 57 गोल्ड मेडल है, 48 सिल्वर है, ब्रॉन्ज मेडल 53 है, टोटल कितने हैं 158। और दूसरे नंबर पे देखें हम तो 35 उसके पास हरियाणा, यानी कि मेडल की लिस्ट में देखें तो 103 यानी कि 103 हरियाणा के पास है, लेकिन उसके पास गोल्ड कम है तो वो थर्ड रैंक पे है। तो सेकंड पे कौन है, तमिलनाडु विद गोल्ड मेडल 38 गोल्ड मेडल के साथ, 21 सिल्वर मेडल्स और 39 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि टोटल उसके पास 98 मेडल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के ऊपर निगाह डालते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा दोस्तों। जैसे कि पहला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजित हुआ था, यानी कि वो पूछ रहा है कहाँ पे उसका इनॉग्रेशन हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, तमिलनाडु स्टेट में। तो मैंने जैसे आगे आपको बता भी दिया है आगे, तमिलनाडु के अंदर 3 सिटीज़ में हुआ था, ठीक है, त्रिचुरा और क्या नाम है चेन्नई, ठीक है। इस तरीके से आप याद करेंगे, और कोयम्बटूर। खेलो इंडिया युवा गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है, यानी कि टॉप रैंक पे कौन है, तो कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है, 2024 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2024 में कौन सा संस्करण था, तो छठा संस्करण था, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कुछ भी, आप संस्करण याद कर लेंगे कि पहला संस्करण कब हुआ था, ठीक है, सेकंड कब हुआ था, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और सिक्स्थ में कौन सा एडिशन है, 2024 में छठा एडिशन है। अगला है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कितने मेडल बांटे गए हैं, तो कितने मेडल बांटे गए हैं, लगभग 933 मेडल बांटे गए हैं। और 2023 की बात करें तो लगभग 973 यानी कि 973 के लगभग मेडल बांटे गए थे 2023 में। किस टीम ने सबसे ज़्यादा बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का खिताब यानी कि पुरस्कार जीता, तो किसने जीता है, महाराष्ट्र स्टेट ने जीता है। किस खेल को प्रदर्शन के रूप में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में चित्रित किया गया है, तो कौन सा चित्रित किया गया दोस्तों, सिलंबम। सिलंबम क्या है, ये एक तरीके का मार्शल आर्ट होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, जैसे कि पंजाब के अंदर भी एक मार्शल डांस होता है, कौन सा होता है दोस्तों, पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर होता है आपका बागा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इसका भी ये सिलंबम एक मार्शल आर्ट है जो कि कहाँ पे मनाया जाता है, बेसिकली साउथ के अंदर तमिलनाडु में, ठीक है। और ये तमिल सबसे ही, जो तमिल का लैंग्वेज है उसी की भाषा से इस वर्ड की उत्पत्ति हुई, यानी कि फॉर्मेशन जो है इसका सिलंबम का तमिल लैंग्वेज से हुआ है, ठीक है। ये मार्शल आर्ट है जो कि बेसिकली बैम्बू की स्टिक से खेला जाता है, कि बांस के जो डंडे होते हैं उसके द्वारा खेला जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 1000 खिलाड़ी को कितनी सहायता राशि दी जाती है, तो कितनी जाती है, बेसिकली 5 लाख। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लेने के लिए युवाओं की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो 21 साल होनी चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते, तो महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 158, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे कौन कौन से हैं,
53, 48, 57, ठीक है। 57 गोल्ड, सिल्वर 48, ब्रॉन्ज 53। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे एक टेबल बना के, जिससे कि आप कभी भूलें ना भविष्य में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कितने खेल शामिल थे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कितने खेल शामिल हैं? 26। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कब किया गया था? तो 16 जनवरी से 31 जनवरी 2024 को किया गया था इसका आयोजन, ठीक है दोस्तों। खेलो इंडिया 2024 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो कितने खिलाड़ियों ने लिया था दोस्तों? 4,454 लोग खिलाड़ियों ने यानी प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। खेलो इंडिया युवा खेल 2024 के शुभंकर का क्या नाम है? मैंने आपको बता भी दिया क्या नाम है, वीरा मंगई। यदि आपसे क्वेश्चन थोड़ा हार्ड करके टफ करके पूछेगा तो वीरा मंगई जो है मास्कोट का नाम, वो किसके नाम पर रखा गया? तो आप ये भी बता सकते हैं किसके नाम पर रखा गया। जो एक लेडी थी 1857 की लड़ाई में, उसने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है, उसके खिलाफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाइटल स्पॉन्सर कौन है दोस्तों? स्पोर्ट्स फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन। इसी के साथ दोस्तों हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।